हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है पीएम मोदी स्टार्ट ड्राइविंग कार इन स्वीडन विद द हेल्प ऑफ 5G बिग बूस्ट फॉर इंडिया। ये हमने इसका छोटा सा क्लिप देखा था, पर आपने सजेस्ट किया कि ये वाली देखो वीडियो, तो चलो ये भी देखते हैं। मेरे को तो बहुत मजा आया था वो वाली भी देखने में, चाहे वो छोटी थी। उसमें हमें देख के लग रहा था कि शायद मोदी जी ने जरा सा किया, ऐसा लग रहा था कि बस 1 मिनट के लिए बैठे हैं। हाँ, तो जो टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली इतना टाइम थोड़ी को मोदी जी लगाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या है कि इसमें ज्यादा दिखा रहे हैं कि वही था, उन्होंने जरा सा टेस्ट थोड़ा सा ही किया होगा। मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा ही किया होगा देखने के लिए कि क्या है, पूरा थोड़ी को वो करेंगे। एक्सीडेंट हो जाता तो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। ये क्या कर रहे हैं? ये वाला देखा था अभी में बिजनेस से नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर 5G की लॉन्चिंग कर दी है। दोस्तों, इस लॉन्चिंग के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक डिस्प्ले का एक अंदाजा दिया है भारत के लोगों को, वो काफी हैरानीजनक है। एक बात आज आपको बताने वाली है, भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से इवेंट के अंदर गए और क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट निकली है, 5G के कारण देश में क्या क्रांति आने वाली है, और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्रांति का जिक्र किया था और देश को एक सुपर पावर बनाने के ऊपर, महाशक्ति बनाने के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोली है। सारी बातें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने 5G की लॉन्चिंग कर दी, लेकिन इस मौके पर 5G का एक एग्जाम्पल भी सेट किया। 5G आने के बाद लोगों को क्या फायदा होगा, ये एग्जाम्पल भी सेट किया। दोस्तों, आपको पता है 4G की स्पीड बहुत ज्यादा है, 5G की उससे भी ज्यादा है, लेकिन 5G का क्या फायदा होने वाला है आम जनजीवन की जिंदगी में, वो एक एग्जाम्पल लेकर भारत के प्रधानमंत्री आए। आपके सामने दोस्तों फोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री एक चेयर पर बैठते हैं और उस चेयर के आगे लगा हुआ है हैंडल, और उसके सामने है दोस्तों एक बड़ी सी स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 व्हील दिखाई दे रहे हैं और सामने एक जो बैरिकेड है वो एक दिखाई दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अपने हैंडल को और अपने नीचे एक एक्सीलरेटर जो है उसको दबाते हैं, बैक गियर लगाते हैं, और फिर अपनी ये जो गाड़ी है उनकी चलने लगती है। आप ये हैरान रहोगे जानकर कि ये जो गाड़ी चल रही है स्क्रीन पर, ये गाड़ी भारत से 6400 किलोमीटर दूर स्वीडन देश के अंदर है, और भारत के प्रधानमंत्री ये गाड़ी भारत के नई दिल्ली के अंदर चला रही हैं। प्रगति मैदान में संभव हो चुका है क्योंकि 5G सर्विसेज बहुत इतना जाती थी मैं प्रगति मैदान। दोस्तों, आपके सामने भारत और स्वीडन की दूरी है 6400 किलोमीटर, और ये गूगल मैप पर देख लीजिए, ये भारत है और यहाँ पर यूरोप के ऊपर ये देश है स्वीडन। यहाँ पर क्वालकॉम का ऑफिस है, और इस क्वालकॉम के ऑफिस के अंदर और भारत के नई दिल्ली के अंदर यहाँ से एक 5G सर्विसेज के थ्रू कनेक्शन बिठाया गया, और भारत के प्रधानमंत्री ने चेयर पर बैठकर गाड़ी चला दी। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इससे भारत को क्या फायदा है, गाड़ी चला दी फिर क्या हो गया? दोस्तों, इसका फायदा ये है कि बॉर्डर पर हमारे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वेपन होने वाले हैं, उन सबको हम 5G सर्विसेज के थ्रू देश के दूसरे कोने में बैठकर भी एक ऑपरेशनल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं बॉर्डर पर और किसी एक घर के अंदर छुपे हुए हैं, हम अपने सैनिकों की कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं, हम अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी भेजेंगे, और वो गाड़ी को हम इसी तरीके से, जैसे भारत के प्रधानमंत्री 6400 किलोमीटर दूर बैठकर एक अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही भारत की सेना किसी भी कोने में बैठकर वो गाड़ी उस लोकेशन तक लेकर जाएगी और आतंकवादियों का सफाया कर देगी। इतना ही नहीं, 5G सर्विसेज का फायदा यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री 5G सर्विसेज को एक एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग का एक जो मॉडल था उसकी ओर देखकर चलते हैं। आपके सामने सरदार जी ने एक बहुत अच्छी एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इरिगेशन से लेकर किस हिसाब से स्प्रे करनी है, सारा स्मार्ट फार्मिंग इस 5G सर्विसेज के थ्रू होने वाला है। और पहले जो खेतों के अंदर किसानों को एक जाना पड़ता था, पानी लगाना पड़ता था, लेकिन अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कारण, 5G सर्विसेज आने के कारण के खेतों के अंदर किसानों को जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी कोने में बैठकर वो अपना एक ये सारे
फार्मिंग को हैंडल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन इसके अलावा हमारे घर में 5G भी है, वही सेक्टर की वाला। जो एक फायदा है वो आप देख रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3D चश्मा लगा रखा है हाँ, वो और क्या इस था? 3D चश्मे से 360 VR डिग्री का व्यू ले सकते हो। मान लीजिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट का मुआयना लेना है। प्रोजेक्ट का मुआयना वो कैसे लेंगे दोस्तों? 3D कैमरास लगा दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट के अंदर जिधर भी देखना चाहते हैं वो सारी की सारी ये मुकेश तस्वीर भारत अंबानी के का बेटा प्रधानमंत्री है। को मिल जाएगी ये इस जो इधर 3D है। चश्मों के अंदर। अब दोस्तों बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, उस बड़े प्रोजेक्ट का एक ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पर हमने कहा कि देखा तो उन्होंने मोदी जी ने वैसे ही तो कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे। सर्विसेज के थ्रू एक एक प्रोजेक्ट की तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री को नई कहीं दिल्ली पे में दिखाया बैठकर था कि वो मिल उससे जाएगी मॉनिटर और जब कर उस रहे थे। प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना होगा तो भारत के प्रधानमंत्री वहां जाकर उद्घाटन कराएंगे। नॉर्मली पहले के समय में ये हुआ करता था कि भारत के प्रधानमंत्री एक उद्घाटन कर देते थे, लेकिन वो उद्घाटन होने के बाद जो प्रोजेक्ट है कई साल लेट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे लेट? क्योंकि उनकी एक निगरानी नहीं होती थी। लेकिन 5G सर्विसेज के आने के बाद निगरानी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और 5G सर्विसेज आ गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जो अंबानी साहब हैं उनकी भी एक पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का कारण भी था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय हुआ करता था कि देश के अंदर 1 GB डाटा के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन वो समय भी देश के अंदर आया जब 1 GB डाटा 10 रुपए का हो गया और एक देश का नागरिक 14 GB नेट फूंक देता है 1 महीने के अंदर और वो जो नेट है उसे 125 से 150 रुपए के हिसाब से पड़ता है। लेकिन पहले के समय में वो जो डाटा था 4200 रुपए महीने के हिसाब से पड़ता था। ये जो एक बात है साधारण लोगों की भी है और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दुनिया के अंदर 4 औद्योगिक क्रांति हुई है। 3 औद्योगिक क्रांति का फायदा भारत नहीं उठा सका, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति का भारत फायदा जरूर उठाएगा और ना सिर्फ भारत फायदा उठाएगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका फायदा देने के लिए भारत आगे आएगा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 8 साल पहले भारत के अंदर 1 रुपए का भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन 8 साल के बाद हजारों करोड़ के हम आज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारे देश के अंदर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 6 ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, लेकिन आज के समय में देश के अंदर 80 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश के लोगों को पल पल की सूचना मिल रही है जो इंटरनेट से वो कनेक्शन बिठाकर बैठे हैं। 5G की सर्विसेज के फायदे तो बहुत हैं, आने वाले समय में ये फायदे और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत की प्रगति के रास्ते खुल गए हैं, ये भी आपको मानना होगा। 5G सर्विसेज आने वाले समय में भारत के अंदर 400-450 बिलियन डॉलर की एक नई इकोनॉमी को जनरेट करने वाली है और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये बस आप देखते जाइए कैसे कैसे ये देश के अंदर बदलाव लाएगी। कमाल था यार, और खासकर जो दिखाए यूजेस हमने लास्ट वीडियो में खुद ही डिस्कस किए थे यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। मेरा भी एक यूज था वो बेसिकली स्पीड तेज हो गई है। स्पीड से मतलब एवरीथिंग गेट्स फास्टर। मेन स्पीड है कि स्पीड से, और उससे क्या होगा, हर काम जल्दी होगा, परफेक्ट होगा, और जिसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है उसी टाइम रियल टाइम आना चाहिए, वो होने से कई चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं थी वो आएंगी। स्पीड तेज हो गई और उसके बाद देख रहे हैं फोन पे स्पीड तेज हो गई। उससे आप मोस्टली वीडियोस कर सकते हैं, छोड़िए ऑडियो वगैरह, और साथ में सस्ती है। अमेजिंग। तो मतलब इवेंचुअली ये होगा कि कोई बंदा भी ऑडियो कॉल नहीं करेगा, सब लोग वीडियो कॉल ही करेंगे। कॉल्स अब होंगी, अब तो डिफॉल्ट होगा, आपको बात करनी है आप वीडियो कॉल ही करेंगे। नहीं, और फोन भी नहीं कोई करेगा कि एक दूसरे से फोन करो, मतलब सीधे भैया जैसे दूसरा होता है व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लिया, किसी और ऐप से वीडियो सीधा जो भी कर रहा है वीडियो करिए, वीडियो कॉल करेंगे और दूसरे बंदे से बात, और बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप फोन से बात कर रहे हो, कोई ऐसे मतलब गैप जो देर से आ रहा है वो नहीं होगा। नॉर्मली आपको व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं चाहिए होता। अगर आप देखें, अगर आप वीडियो कॉल एक चीज होती है कि अगर आप आईफोन यूजर्स हैं आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं एक एंड्रॉइड बंदा दूसरे एंड्रॉइड से वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो सीधा आप वीडियो कॉल यूं ही कर सकते हैं, रादर देन आप कहें कि मुझे व्हाट्सएप चाहिए या मुझे कोई और चाहिए। नहीं, आप सीधा वीडियो कॉल कर सकते हैं, अल्टीमेटली वही डिफॉल्ट होगा। और स्पीड जो है कोर है कि अगर आपको रिमोटली किसी का ऑपरेशन भी करना है, बहुत कुछ करना है, कोई बंदा हेल्प कर दे, कोई बता दे, तो इसीलिए वो दिखा रहे थे गाड़ी चला के इतनी दूर तक भी। और ये
वो ठीक है, उसका एप्लीकेशन था आर्मी वगैरह के लिए, क्या रिमोट्स करके चला रहे हैं, ऊपर से ड्रोन लेके जा रहे हैं। तो 5G तो बहुत अच्छी बात है कि स्पीड बढ़ गई है। और उसके बाद जो है आपको एक समय ऐसा भी आने वाला है कि लैंडलाइन पैडलाइन तो सब खत्म, वो सब बंद हो फोन जाएगा। की खत्म हो जाएंगी, हो ही इंटरनेट गई इंटरनेट होंगी भी मेरे हो ख्याल से। जाएगा। अब हमारे घर में तो कोई लैंडलाइन थी नहीं, कि थी पता भी नहीं, नहीं हमारे पास तो कोई लैंडलाइन नहीं, मगर वहाँ पर मगर इंडिया जो में। आपका फाइबर ऑप्टिक्स हमारे घर में आता है, मगर इवेंचुअली जब 5G हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक बॉक्स लेना है, खत्म, सब वाईफाई से हो रहा है। इंटरनली क्या फाइबर जाता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर तक फाइबर लाने की जरूरत नहीं है। कमाल कर दिया मोदी जी ने। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके इक्वल 5G लाकर अब इंडिया की स्पीड ऑफ प्रोग्रेस जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सब चीजें जरूरी हैं अपने बिजनेसेस जो है बाहर से यहाँ लाने के लिए, और वो सब जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको पूरा रेडी कर रहे हैं। अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।